कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने की ग्लानि मन में है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए महादेव ने भक्ति के अतिरिक्त उसे बहुत अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र दिया। महादेव से बल पाकर जब वह जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा तो पृथ्वी डगमगा गई और रावण बहुत आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम कर वो लौट के लंका में आ गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया। लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को जब अपने अधीन कर लिया और दिग्पालों से उसने अपने लंका के मार्गों में जल छिड़काव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोक विजेता माना गया, क्योंकि त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे और अब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हां, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूं। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित ऊंठा के लंका में ही ले आता हूं, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चला जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूं जब क्रोध में होता हूं, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है, लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगति तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तपस्या करता था। ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लाने का कार्य भी देवताओं को दिया था, लेकिन बाद में वो सात्विक से तामसी प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगति, इन 2 कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण से ज्यादा
रावण के नाम का फायदा उठाया दूसरे राक्षसों ने। उसके नाम पर कर वसूली, सिद्ध, संतों मुनिजनों का अपमान होने लगा। राक्षसों ने देवताओं से अपना बैर निकालने के लिए वो कभी गायों को पृथ्वी समझकर कि ब्रह्मा जी के पास गई थी इसका भेद पूछने के लिए, और ब्राह्मणों इसलिए कि स्वर्ग में बहुत कम देवता ही रह गए हैं, शायद ये रूप बदलकर देवता ही ब्राह्मण हैं और संत बन के देवताओं की मदद कर रहे हैं। राक्षस जहां तहां सभी को त्रास देने और मारने लगे।